चंद्रयान-2 हाल ही में लॉन्च हुआ था, ये तो आप सभी को पता होगा। क्या आपको पता है कि चंद्रयान-2 को लॉन्च करने में भारत को कितना खर्चा आया था? सिर्फ 978 करोड़ रुपए। अब आपको मैं वो राशि बताती हूँ जिसे बैंकों में जमा करके हम भारतीय भूल चुके हैं। ये अमाउंट है 42,270 करोड़ रुपए। जी हाँ, यानी कि इतना पैसा जितने में भारत 42 बार चंद्रयान मिशन भेज सकता है। चौंक गए ना? ये राशि हवाई नहीं है, सरकार ने खुद संसद में इसका खुलासा किया है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि बीते एक साल में बैंकों में जमा अनक्लेम्ड राशि 28% बढ़ गई है। 31 मार्च 2022 तक बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट सिर्फ 32,934 करोड़ रुपए था, यानी एक साल में करीब 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। सरकार ने बताया है कि सबसे ज्यादा लोग सरकारी बैंकों में पैसा रखकर भूल चुके हैं। 31 मार्च 2022 तक सरकारी बैंकों में 27,921 करोड़ रुपए और प्राइवेट बैंकों में 5,013 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड थे। 31 मार्च 2023 तक सरकारी बैंकों में ये राशि बढ़कर 36,185 करोड़ रुपए और प्राइवेट बैंक में 6,087 करोड़ रुपए हो गया। अब जान लेते हैं कि अनक्लेम्ड राशि का होता क्या है। तो रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार 10 साल या उससे ज्यादा समय तक बैंक खाते में अनक्लेम डिपॉजिट के पड़े रहने के बाद बैंक इस रकम को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस में डिपॉजिट कर देते हैं। अगर आपको पता चलता है कि आप भी कुछ पैसा बैंक में जमा करके भूल गए हैं तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने 17 अगस्त को उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था। यहाँ पर बैंक खाता धारक एक ही जगह पर अलग अलग बैंकों में जमा राशि को एक ही जगह पर पता कर सकते हैं। शुरुआत में देश के 7 प्रमुख बैंकों को उद्गम पोर्टल के साथ जोड़ा गया था। अब रिजर्व बैंक ने 23 और बैंकों को इस पोर्टल के साथ जोड़ दिया है। तो इस तरह से उद्गम पोर्टल से जुड़े बैंकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। ग्राहक इन सभी 30 बैंकों में अपने नाम पर पड़ी हुई रकम की जानकारी निकाल सकते हैं। उद्गम पोर्टल में शामिल बैंकों की लिस्ट पर अगर गौर करें तो इसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक सहित सभी बड़े बैंक शामिल हैं। अब जरा समझ लेते हैं कि उद्गम पोर्टल पर जानकारी लेने का तरीका क्या है। सबसे पहले उद्गम पोर्टल udgam.rbi.org.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के नाम और फोन नंबर की जरूरत आपको पड़ेगी इसके लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के नाम पर खाता और नॉन इंडिविजुअल यानी अगर किसी संस्था या ग्रुप के नाम पर खाता है। सही ऑप्शन को चुनने के बाद खाता धारक से जुड़ी जानकारी वहां पर आपको दर्ज करनी होगी। यहाँ आप नाम के अलावा पहचान का डॉक्यूमेंट जैसे पेन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि दर्ज करेंगे। अब आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। अगर आपके नाम पर किसी बैंक में पैसा पड़ा होगा जिस पर लंबे समय से दावा नहीं किया गया है तो उसकी डिटेल आपको उस विंडो पर दिख जाएगी। इस तरह बैंकों में जमा 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि में आपका भी पैसा है तो तुरंत आपको उद्गम पोर्टल पर जाकर अपने पैसे की जानकारी लेनी चाहिए और आवश्यक केवाईसी की मदद से पैसा वापस पाने का प्रयास करना चाहिए।